भाई मेरी तो जिंदगी में यही कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द सेटल डाउन हो जाऊं। दूसरे लोगों की तरह मुझे जिंदगी में किसी भी चीज के लिए तरसना ना पड़े। अपने बीवी बच्चों को मैं दुनिया की हर आसाइश देना चाहता हूँ, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। ख्वाहिशें तो तुम्हारी जायज हैं, लेकिन इन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ तो कर रहा हूँ ना, तभी तो अपना घर बार छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ आके अजनबी शहर में बसा हूँ, ताकि ये सब अचीव कर सकूँ। एक मुकम्मल घर, जिंदगी की आसाइश तो हर औरत की ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर शरीके सफ़र मोहब्बत करने वाला हो ना, तो औरत उसकी खातिर अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती है। ये सब बातें किताबी हैं शिजा। गुर्बत की भट्टी में ढलते ही जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ने लगते हैं। गुर्बत और फाके का एक झटका ना, एक झटका हुस्न के सारे कसपल निकाल छोड़ता है। ट्रस्ट मी। तुम लोगों ने कभी नोटिस किया कि मर्सिडीज से उतरने वाली किसी भी औरत के चेहरे पे वो परेशानी, वो फिक्र नहीं होती जो एक मिडिल क्लास औरत के चेहरे पे होती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं शायद नहीं, यकीनन और हर बार ठीक कहता हूं। हाँ, तुम ही हमेशा ठीक कहते हो। वेल, ये बात तो है। और कितनी देर तक तुम अपनी इस मोहब्बत को दोस्ती का नाम देती रहोगी हीरा? इस हकीकत को तस्लीम कर लो तुम। इससे पहले शिज़ा अरसलान को ले उड़े। अरसलान और मैंने बचपन से एक दूसरे को सिर्फ दोस्त ही समझे। अगर वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है तो तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? क्यों जलन होती है तुम्हें जब वो शिज़ा के साथ होता है? जलन तो नहीं, हाँ एक अजीब सी बेचैनी सी होती है। इस बेचैनी को मोहब्बत कहते हैं हीरा। मैं नहीं मानती इस बात को। मत मानो, फिर जब शिज़ा को तुम दुल्हन बने देखोगी ना, तब मानना इस बात को। शिज़ा कभी अरसलान की दुल्हन नहीं बन सकती। खाम ख्याली है तुम्हारी। बहुत जल्द तुम्हें अपनी इस नासमझी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा और 100% ऐसा होगा। एक तरफा मोहब्बत करने वालों को खुशगुमानी के समंदर में तैरना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि समंदर में सहरा बदलते ज़्यादा देर नहीं लगता। अरसलान की बेनाम मोहब्बत के रास्ते पे खुद को यूं बर्बाद नहीं करो शिज़ा। ये रास्ता ही अब मेरी मंजिल है। थैंक्स हीरा कि तुमने मुझे अरसलान से मिलवाया। तुम इस वक्त नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। किस चीज़ का? क्योंकि तुमने मुझे अरसलान से मिलवाया। अरसलान से? हाँ, और ये एहसान मैं तुम्हारा कभी भी नहीं भूल सकती। शिज़ा, तुम अभी भी अपने इस बचपने में गिरफ्तार हो। बहुत बुरी तरह से चोट खाओगी तुम। चोट तो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। अब तो बस मरहम की तलाश है। तो ये मरहम तुम्हें दूसरों के दिल को राख बना के ही मिलेगा। ये तुम क्या कह रही हो हीरा? राख तो मेरे अपने जिस्मो जहाँ हो चुके हैं। तो छोड़ दो ना, मत देखो ये ख्वाब। किसने रोका है तुम्हें? हाँ, मेरे दिल ने। वैसे जानती क्या हो तुम अरसलान के बारे में? अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुम्हें कभी इजाज़त ना देती इतनी बेवकूफ़ी करने की। तुम ये कह रही हो? तुम्हें पता है ना, अरसलान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम ये बात कैसे कह सकती हो? एग्जैक्टली माई पॉइंट। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। हीरा, हीरा,
नाश्ता तो करती जाओ। तुमने जिसके लिए बनाया है वेट कर लो, आता ही होगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी गैर मौजूदगी में सिर्फ एक दफा तो आया वो, और सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठा था और चला गया। मुझे क्या पता कि वो 10 मिनट बैठे कि 10 घंटे। तुम लोग मुझे तो कोई बात नहीं बताते। इनफैक्ट आई थिंक वेट करते हो मेरे जाने का, राइट? एनीवेज प्लीज आई हैव टू गो। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। समझ नहीं आता किसकी नज़र लग गई है हमारी दोस्ती को। बिल्कुल बदल गई है हीरा। अभी चंद दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझसे तो लाउड म्यूजिक सुना भी नहीं जाता। वेल अक्सर गजल सुनने वालों का यही हाल है, लेकिन नया जमाना है यार, बदलो खुद को, जवान जहान लड़की हो तुम। अदरवाइज भला हमारा क्या फायदा। जब हीरा नई नई हमारे घर आई थी ना, तो वो इतना लाउड म्यूजिक सुनती थी। 2-3 दफा मैंने कंपनी देने के लिए उसके साथ बैठ गई, लेकिन यकीन करो 10 मिनट के अंदर अंदर ना हीरा तो ऐसा फील हुआ जैसे दिल बंद हो गया है। पता नहीं आप लोग कैसे इतने शोर में एंजॉय कर लेते हैं। किससे बातें हो रही हैं? एक्सक्यूज मी, अरसलान है। तुम बात करो, मैं कुछ लेके आती हूँ अपने लिए। मुझे एक्चुअली कुछ काम याद आ गया है, तो उसे बोलो मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। ओके? हीरा थी, क्या हुआ, चली गई? कह रही थी अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करूंगी। अच्छा, बड़े नखरे वाली लड़की है भाई। लड़कियों बेचारियों के पास और नखरों के सिवा होता भी क्या है? वो नखरे ही तो होते हैं जिनसे हम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। वैसे ये बात तो ठीक है तुम्हारी। पता नहीं आजकल हीरा इतनी डिस्टर्ब क्यों है। हाँ, वो अक्सर फेजेस आते हैं उस पे। यू डोंट वरी, हो जाएगी ठीक। नहीं, मैंने इन 2 सालों में उसका ऐसा बिहेवियर कभी भी नहीं देखा जो आजकल वो बिहेव करती है। मुझे लगता है उसके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, जिसका वो बदला ना हमसे यहाँ घर पे ले रही है। अच्छा शिजा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके, टेक केयर। ओके, गुड नाइट। समझ नहीं आती आखिर हीरा को हुआ क्या है। हम दोनों की दोस्ती तो खानदान भर में मिसाल थी। पता नहीं ऐसी कौन सी परेशानी है जो मुझसे डिस्कस भी नहीं करना चाह रही। हो सकता है कि वो चाहती हो मैं उससे पूछूं। हीरा, वो मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। पूछो। क्या बात है? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या परेशानी है? ऑफिस का कोई मसला तो नहीं चल रहा? मेरी एक्चुअल परेशानी की वजह तुम हो। के लिए बस कर दो। कहाँ जा रही हो? बात जब तुमने स्टार्ट की थी तो पूरी सुन के जाओ ना।
शिजा, क्या तुम प्लीज हिरा को एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उस तरह से तुम भी सिर्फ मेरी दोस्त हो, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम दोनों हमारे साफ सुथरे रिश्ते में ये मोहब्बत कहां से उठा के लिए। अच्छा खैर, मेरे पास एक न्यूज़ है तुम दोनों को देने के लिए। मैं अगले माह यूएस जा रहा हूं हमेशा के लिए। मुझे वहां एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है, पैकेज बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा देखो प्लीज, लेट्स जस्ट चीयर अप, ठीक है? हम लोग एक काम करते हैं, मेरी इस करियर मूव को सेलिब्रेट करते हैं, हम तीनों बाहर चलते हैं। व्हाट डू यू से? नहीं, फिर कभी। ओके, एज यू विश। एनीवेज, रात बहुत होगी, मुझे निकलना चाहिए। आई विल सी यू गाइस सून, ठीक है? टेक केयर। वैसे यार निकी, ये इंसान लोग कितने अजीब होते हैं ना, अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल में बनाते हैं, है ना? बिल्कुल, कुछ पता नहीं चलता इनका कब क्या कर डाले, और कितनी ज्यादा खुशफहमियों का शिकार भी हो जाते हैं। हम सोच ही रहे होते हैं और ये करके भी गुजर जाते हैं जो इनके दिल में आता है। देखो जरा बेचारे हिरा और शिजा को, कितनी जबरदस्त गलतफहमी का शिकार हो गई थी। हाँ, और कितनी आसानी से निकल गए अरसलान साहब। वही तो, शुक्र है हिरा और शिजा की दोस्ती बच गई। और देखो ना, इनकी समझदारी की वजह से हम दोनों भी पहली बार हार जीत से बच गए। अरे हाँ, ये तो कमाल हो गया। अच्छा चलो फिर मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ चलो चलो। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही